कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश देखेंगे 8th स्टैंडर्ड का, ठीक है। 8th स्टैंडर्ड का क्वेश्चंस आंसर देखेंगे। इंग्लिश मतलब रहेगा आपका, इंग्लिश का मैं बात करूँ तो इंग्लिश बाल भारती 8th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का। इसके चैप्टर यहाँ पे है चैप्टर 2.2 नेचर क्रिएटेड मैन एंड वुमन एज इक्वल की बात की गई है। मतलब कि ईश्वर ने, भगवान ने आदमी और औरत को बराबरी को मतलब बनाया है, लेकिन जो हमारे ह्यूमंस हैं क्यों यहाँ पे डिफरेंस समझते हैं। तो इसमें आपका मतलब कि जो क्वेश्चंस आंसर है सारे के सारे, इसके भी क्वेश्चंस आंसर लेते हैं। तो चलो इन सब के क्वेश्चंस आंसर ले लो, आंसर लेते हैं फटाफट इस क्वेश्चन का, ठीक है। डिफरेंस और यहाँ पे डिफरेंस ए और बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे सी का आंसर लो यहाँ पे, जो कि पिक्चर में दिया गया है। विच पिक्चर रिफ्लेक्ट जेंडर इक्वालिटी, राइट देयर द नंबर। द सेकेंड पिक्चर शो द जेंडर इक्वालिटी की बात करेंगे ना। नेक्स्ट यहाँ पे डी में पूछा गया राइट डाउन एनी 2 स्लोगन ऑन द जेंडर इक्वालिटी। तो फर्स्ट यहाँ पे द गर्ल हैव द ब्रेन, बॉय हैव द पावर, वी नीड टू द वर्क टुगेदर, दिस इज द नीड ऑफ द आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे उसका ये मतलब कि डी का मेल वुमेन्स बोथ आर द सेम, स्टॉप प्लेइंग द डिस्क्रिमिनेशन गेम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फाइंड फ्रॉम द लेसन वर्ड्स फ्रेजेस दैट मीन द फॉलो। तो यहाँ पे यू हो जाएगा और यहाँ पे जर्नलिस्ट हो जाएगा। इसके बाद डिस्क्रिमिनेट, लॉमेंट, ठीक है, डिस्कस, पोटेंशियल, अपॉर्चुनिटीज, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लास्ट द एक्टिविटीज़, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको फाइंड करना है पिक आउट 5 द कंपाउंड्स वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। तो कंपाउंड वर्ड्स मतलब कि 2 वर्ड से बेटा मिलके बना होता है, उसको मतलब कंपाउंड वर्ड। जैसे ग्रैंड मदर, सोशल वर्कर, मिडिल एज, ठीक, रीडिंग रूम, क्रिस्टल क्लियर, ठीक, मतलब जो भी है क्लियर कट है। इसके बाद इनके क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर इन योर वन वर्ड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर ये सेकेंड का, ठीक है। मतलब रीड एंड राइट डाउन 5 पॉइंट विच द प्रूफ दैट द थोम्बा लंथोई फादर्स फॉर्मली बिलीव इन द जेंडर क्वालिटी। तो फर्स्ट, थोम्बा इज द हस्बैंड सपोर्टिव ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ हिज वाइफ। सेकेंड पॉइंट, he is the social worker who advocate the cause of women. Next, he doesn't discriminate between the man's work and woman works. नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब आंसर लेते हैं इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे बेटा he shares equally with his wife in doing the household chores, ठीक है, chores like the cleaning, washing, cooking and the feeding children, ठीक है बेटा। नेक्स्ट तो नेक्स्ट आंसर है 5 लिखना था, 5 लिखना। ही लैमेंट ओवर द इनजस्टिस डन ऑन वुमन इन द सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का बेटा आंसर पूछा गई है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, जो कि टेक्स्ट बुक में दिया गया है। यहाँ पे हु सेड किसने कहा था, टू हूँ किससे कहा था, वेन मीन्स कब और वाई मीन्स कब, ठीक है। मतलब इसने अगर देखा जाए तो इसका आंसर होगा थोम्बा फादर ने कहा था और किससे कहा था, लोन्थोई इज़ द डॉटर, मतलब कि अपनी लड़की से कहा था। कब कहा था, वेन द एक्सप्लेन टू हर द अबाउट द जेंडर इक्वालिटी की जब बात की जाती है। आई वॉन्ट लंथोई हर मदर आसन बाई, ठीक है, आसन भी सी वॉन्ट्स टू द हैव द डिस्कशन। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आसन भी लंथोई वेन सी एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टॉपिक, ठीक है। इसके आंसर ले लो लोन्थई आसनबी वेन सी अंडरस्टैंड हर द मदर इज नॉट ऑफ द लेजर क्वांटिटी देन हर फादर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट ये आंसर ले लो असनगी लंथोई वेन लंथोई वांट टू द नो इफ देयर आर प्रोविजन फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अंडरलाइन द प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड देयर नेम टाइप्स, ठीक है। तो इसके आंसर फटाफट लें। व्हाट डू यू वांट टू डू, वांट मीन्स इंट्रोगेटिव, यू मीन्स प्रश्न। इट इज़ द बिकॉज ऑफ योर फादर दैट आई फील नो इनइक्वालिटी, योर एंड आई पर्सनल प्रोनाउन, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया
दिस इज़ वॉट योर टॉपिक मीन्स। तो दिस अगर देखा जाए तो ये हमारा क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। योर पर्सनल। सी इज़ द फैसिनेट बाय द स्मॉल ट्रेलर विच विंड ऑफ द माउंटेन। तो आंसर सी होगा पर्सनल विच मीन्स रिलेटेड। ठीक है, ये प्रोनाउन के बारे में पूछ रहा था। लास्ट क्वेश्चन का आंसर बेटा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5th है, यहाँ पे लिख दो क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट या। तो क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, रीड द फॉलोइंग लाइन्स, इमेजिन इट इज़ बिगिनिंग ऑफ इन इंस्टेंस यू हैव द एक्सपीरियंस, कंप्लीट द इंसिडेंट यूजिंग योर इमेजिनेशन, गिव इट द पॉजिटिव एंडिंग। ठीक है, कंटिन्यू द राइट अप विथ योर ओन आइडियाज इन द 12th 59। तो आंसर ले लो। I had often noticed that in my the neighbors and family the son was greatly pampered but the daughter was treated unfairly. I could not bear this. So one day I decided to go to and speak to the parents of the children. Being a little girl myself and parents were a little apprehensive about what I would say. I just shared my view politely and said that both the children of the family and God's gift to the them. Then why to the treat them the differently? Both of them should share the blessing of their parents. The mother of the children was not very convinced, but then they। ठीक है बेटा, ये आंसर ले लो। उसके बाद लास्ट का आंसर मतलब उसको ही है यहाँ पे। ठीक है, 5th का ही क्वेश्चन का। Added that maybe the sea was pampering her son for his bright future, but we were the dad, we would be mother's support. No, he might become the arrogant and high-headed. I could see the father's eye widen as she was understanding what I said. In a while, he called for his daughter, who timidly came towards him with the tears in his eye. She hushed her. He said, "You are the angel of gift from God." The mother put her arm around the daughter. The son came and joined them. It was a wonderful sight and the moment for them. Thanks for watching this video. Bye bye. Take care. Have a nice day. Keep learning. Keep smiling. Keep watching. Keep studying.